आपने मशरूम की सब्ज़ी तो बहुत तरीके से बनाई होंगी, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं बनाए होंगे। तो लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम के करीब मशरूम ले लिए। इनको छिल के और इस तरीके छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। अगर आपको कट करने की विधि जाननी है तो मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब इनको हम साइड में रख लेते हैं और एक बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह के छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और आधा कटोरी के करीब इसमें हम दही ले लिए हैं और 1/4 कप के करीब इसमें हम मटर के दाने ले लिए हैं, फ्रोजन मटर है। और 3 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह के लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं और 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा ले ली है, कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च की जगह आप सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अब मशरूम को हम साफ़ करेंगे तो उसके लिए गरम पानी ले लिए हैं। गरम पानी में हम नमक ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून। उसमें हम मशरूम को डाल देते हैं। मशरूम को पानी में डालने के बाद इनको हम 2 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में पानी में ही। उसके बाद हम अच्छे से पानी से इनको फिर से धो लेंगे। तो सबसे पहले हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को हम पहले से रख दिए थे गर्म होने के लिए। उसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब सरसों तेल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इधर देखिए हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब जो हम खड़े मसाले ले लिए थे उनको ऐड कर लेते हैं। फ़ौरन को हम हल्का सा गोल्डन होने देंगे, इनको ज़्यादा जलाना नहीं है। फिर इसमें हम हरी मिर्च को भी ऐड कर लेते हैं। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद इसमें जो हम प्याज को लंबे स्लाइस में कट कर लिए थे उनको ऐड कर लेते हैं और प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। भी गोल्डन हो चुके हैं। अब उसमें जो हम टमाटर कट किए थे उनको ऐड कर लेते हैं। टमाटर को गलने तक अच्छे से हम मसाले को भून लेते हैं। इधर देखिए हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब मसाले को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इधर देखिए मैंने मसाले को प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। तो इधर मसाले भी पूरी तरह से अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए हम मिक्सर जार ले लेते हैं। मिक्सर जार में हम मसाले को ऐड कर लेते हैं। इधर देखिए मैंने मसाले को ऐड कर लिए हैं। अब इसमें हम 15 से 20 लहसुन की कलियां ले लिए थे, उनको भी हम ऐड कर लेते हैं। फिर हम जार का ढक्कन को लगा देते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। फिर अब इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। इधर मैंने मसाले का फ़ाइन पेस्ट बना लिए हैं। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इधर मैंने मसाले को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब जो हम इसमें आधा कप के करीब इसमें जो हम दही ले लिए थे उनको ले लेते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब इसमें जो हम मसाले का फ़ाइन पेस्ट बनाए थे उनको ऐड कर लेते हैं और आधी छोटी चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। अब इन सभी को अच्छे से हम दही में मिक्स कर लेते हैं। तो इधर मैंने दही में मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मशरूम को हम मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए जो हम दही ले लिए हैं उनको ऐड कर लेते हैं मशरूम में। और मशरूम को मैंने अच्छे से पानी से फिर से हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिए थे। अब हम मशरूम में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं और नमक ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमारे मशरूम बिल्कुल मैरिनेट हो चुके हैं। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो हम कढ़ाई में हम मसाले को फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हम और सरसों तेल ले लेते हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इधर देखिए हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब जो हम मशरूम और दही को मैरिनेट करके रखे थे उनको ऐड कर लेते हैं तेल में और इनको हम 3 से 4 मिनट तक तेल में अच्छे से भून लेते हैं। मशरूम को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब जो हम मसाले को पीस के रेडी किए थे उनको भी ऐड कर लेते हैं। इसमें आधी छोटी चम्मच फिर से काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं और 1 छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, इसे हम कलर के लिए लेते हैं और इनको हम 5 से 6 मिनट तक इनको हम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। तो इधर मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब जो हम फ्रोजन मटर ले लिए थे उनको ऐड कर लेते हैं। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। और प्लेट से ढके हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो इधर देखिए हमारे मसाले में से बिल्कुल तेल छोड़ने लगा है। अब इनको हम फिर से हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेते हैं। आप एक बार इस दही मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
तो इधर 2 मिनट मशरूम को भूनने के बाद देखिए मशरूम हमारे पूरी तरह से अच्छे से सूख चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इनको सूखा भी बना सकते हैं। तो हम आधा छोटा गिलास के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इनको हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ले लिए हैं, इनको क्रश करके ऐड कर लेते हैं। इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और 1 मिनट तक इनको अच्छे से पकने देंगे। तो इधर देखिए हमारे मटर दही मशरूम बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको हमारी ये दही मटर मशरूम की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे कि न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।